कितने हो गए? हमें प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, ये बढ़िया से रोमांटिक वन क्या चाहिए? आप ये कौन हो? ठीक है, यहाँ पे काम के बाद पावर आएगी और ये देखो क्या लिखेगा, ये पता है ना, तो दास के पेज दास को देखते जाना पेजेस। Uh, Hello, thank you so much, and good evening to all of you, and good evening to all of you. I hope आप सभी ठीक होंगे, and thank you so much गीतिका जी इतना अच्छा वेलकम करने के लिए, and hopefully आप सभी ठीक होंगे. Yes, क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? तो मुझे आप लोग एक बार बता दें. Yes or no? Okay, okay, fine, fine. ठीक है, तो जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेमिनार, आज का जो वेबिनार जो होने जा रहा है, आई होप आप सबको पता होगा कि उसकी थीम क्या है, राइट? जैसे कि ऑलरेडी गीतिका जी ने डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से, और मैं भी देख रहा था काफ़ी अच्छे थे. तो मैं चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नीरज है और मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. एंड अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने 12th मैथमेटिक्स से किया हुआ है, एंड बीई एस विदिशा मध्य प्रदेश से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में की हुई है. 2017 पास आउट हूँ, उसका 2 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूँ. एंड उसके बाद मैं बात करूँ एनआईटी राउरकेला उड़ीसा में भी आप लोग जानते होंगे, तो एनआईटी राउरकेला उड़ीसा वहाँ से मैंने एमटेक किया हुआ है. एंड आफ्टर दैट मैं बात करूँ, आई एम ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर आई टी मद्रास पीएचडी, एंड आई एम ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर एचपीसीएल बीपीसीएल, एंड आई एम ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड, आई एम क्वालिफाइड एस बी आई पी ओ प्री. ओके, सो ये जस्ट मेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की. आई होप आप सबको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा. यस.
इफ यस तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं आज का जो वेबिनार है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सभी को ये पूछना चाहता हूँ, यस क्या आप सभी रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी फॉर इट? यस, ओके, वेरी गुड संगीता जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार देख लूं कि आप लोग की सिटिंग किस तरीके से है, कैसे आप लोग बैठे हुए हैं, वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी फ्रेंड्स हमारे बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा एक डेडिकेशन के साथ बैठे हुए हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप लोग जब तक वेबिनार चल रहा है आप सब उन चीज़ों को देखेंगे। एंड आई होप कि आप सबको वो चीज़ें, yeah, it will be start, don't worry Sanji, I'll continue. Okay, so don't worry Sanji, don't worry, I know that you are too busy in your daily schedule, so just give me your 1.5 hour. Okay, and I'll try to give my full efforts. Okay, so now मैं आपको चीज बता दूं कि मैं अपनी तरफ से आपको पूरी चीजें जो मैं बताने आया हूँ वो सब बता के जाने वाला हूँ। बस शर्त यही है कि आप सबने अच्छे से सुनना है एंड अपना रिस्पॉन्स बना के रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका भी, जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बताया, तो मैं चाहूंगा कि यस आपका भी इंट्रोडक्शन हो जाए एक बार, राइट। ओके, तो प्लीज गाइज आप अपना जस्ट मुझे अपना स्टेट का नाम दे दें कि आप कहाँ से हैं, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ऐसे आप कमेंट कर दे तो मुझे इजी होगा चीज़ों को समझना। वेरी गुड, हरियाणा, बिहार, यूपी, बिहार, एमपी, ओके, यूपी, पंजाब, एमपी, हिमाचल प्रदेश, यूपी, ओके, एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, ओके, वेस्ट बंगाल, ओके ओके, उत्तराखंड, उड़ीसा, ओके, छत्तीसगढ़ भी है, ओके। थैंक यू सो मच गाइस। एंड मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था कि एक इंट्रोडक्शन सेशन है, आई मीन मैं आपको कुछ टीज करने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट आपके साथ चीजें डिस्कस करने आया हूँ। मे बी आप लोगों को वो चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले से पता होगा, राइट। सो जस्ट आपने पेशेंसफुली चीजों को देखना है और जो भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बिकॉज ये काफी एफर्ट्स के साथ चीजें डिजाइन की हुई हैं हमारी टीम ने, हमारी पूरी कम्युनिटी ने। जो भी हमारे होता है ना कि एक प्रेजेंट एक शख्स करता है, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है उसकी एक टीम होती है। वेरी गुड, असम से सुनीता जी हमारे साथ है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं अपने प्रेजेंटेशन को, आज के सेमिनार को आपके साथ एक स्क्रीन के साथ शेयर करना चाहूंगा एंड मुझे उम्मीद है आप सब उसे बड़े ही ध्यान से देखेंगे एंड सुनेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको स्क्रीन दिखेगी, राइट। और जैसे ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो सेशन है मैं उसको एक स्क्रीन के साथ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ओके, आई होप आप सभी को स्लाइड्स दिखना स्टार्ट हो गई होंगी। यस और नो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप लोग, यस और नो। ओके, मुस्कान नेहरा जी राजस्थान से हैं, वेरी गुड। ओके, सो नाउ वेलकम टू को कॉमर्स, आई मीन डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ नीरज सिंह। ओके, मैं आप सभी का को कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं एंड कंटिन्यू करता हूं चीजों को। तो ये चीजें कंटिन्यू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूंगा। आई होप आप सबको ये स्लाइड भी दिख रही होगी। व्हाई यू वांट टू डू वर्क? यस यस, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि व्हाई यू वांट टू डू वर्क। इसमें आपने कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने चीजों को जस्ट अपने माइंड में, ओके, आप लोग प्राइवेटली कमेंट कर सकते हैं, जो लोग करना चाहे पब्लिकली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे प्राइवेटली भी कमेंट कर सकते हैं। यस, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि व्हाई यू वांट टू डू वर्क, आप वर्क क्यों करना चाहते हैं? यस प्लीज कमेंट फास्ट, जितना जल्दी। देखो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आपसे पूछने वाला हूँ, क्लियर। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आप लोगों से पूछने वाला हूं एंड उसके बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, क्लियर। सो मुझे उम्मीद है आप सबको मेरे क्वेश्चंस पता चला होगा। व्हाई यू वांट टू डू वर्क? यस, कमेंट फास्ट फ्रेंड्स। ओके, राइट, मोस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स का ऑन मनी टारगेट्स एंड मनी फैमिली। ओके ओके ओके, सो डोंट वरी, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, कुछ सजेशंस दे देता हूँ कि इनमें से भी आप जस्ट कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से भी। फॉर एग्जांपल काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो वर्क करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को टैकल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए करना चाहते हैं, राइट। लाइक एक्स्ट्रा इनकम, एकेडमिक फ्रीडम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टाइम फ्रीडम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड लिविंग इन। तो आप लोग मुझे बता दें कि इनमें से मे भी आप लोग, इन्हीं में से कुछ ना कुछ जरूर आप लोग का भी ऑप्शन होगा।
राइट। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो ऑप्शन चूज किया, तो आपने इसे ही क्यों चूज किया, ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, राइट। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि आपने अगर इस ऑप्शन को चूज किया जो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाए, उनमें से आपने इसी क्वेश्चन को इसी ऑप्शन को क्यों चूज किया, जस्ट अपने आप से पूछना है आपको। क्लियर, आपने इसे ही क्यों चूज किया। आप लोग चाहे जो फ्रेंड्स अगर चाहे तो मुझे पर्सनली कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड मानवी जी, वेरी गुड। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने ये जो क्वेश्चन की, सॉरी आपने ये जो वॉइस नॉट क्लियर। ओके, प्लीज फ्रेंड्स मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि आप मेरी आवाज बाकी फ्रेंड्स तक क्लियर पहुंच रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो प्लीज फ्रेंड जिसने कमेंट किया था एक बार अपनी वॉइस चेक कर लें, अपने नेटवर्क चेक कर लें। ओके, तो जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने इसे ही क्यों चूज किया। सो प्लीज गाइज, ओके थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने क्वेश्चंस के बारे में सुना होगा। Okay, I can speak English also, but I have to think about all my friends, okay, because all are not from South India and North India, okay. So I hope मैं हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके अपने प्रेजेंटेशन को देने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर मैं एक चीज़ कहूँ आप लोगों से, तो एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। यस, आप लोग मुझे एक बार लैंग्वेज सेंड कर दें, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंबाइन और बोथ। यस, फास्ट सांझ इंग्लिश, ओके, बोथ इंग्लिश, बोथ हिंदी, हिंदी कंबाइंड। ओके, सो ओके, जिस प्रकार कमेंट्स आ रही है मैं देख पा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा कि आप सब ओके हिंदी में ज़्यादा है हमारे फ्रेंड्स, जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ, बिकॉज यू आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी, सॉरी, आई एम सॉरी सांजी, आई कांट स्पीक ए तमिल, ओके, आई एम सॉरी, ओके, बट आई कैन ट्राई माई सेल्फ फॉर माई बेस्ट, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन के साथ कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आएगी। डोंट वरी, बस आपने अपना फोकस मेरी तरफ रखना है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन किया कि आपने इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन चूज किया वो क्यों चूज किया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 ऑप्शन है हमारे पास, तो आपने एक ही क्यों चूज किया, राइट। सो अपने आप से ये चीज पूछनी है। एंड उसके बाद अगर मैं सेकंड एक क्वेश्चन और करूं आपसे कि आपके लिए ये जरूरी क्यों है, आपके लिए ये जरूरी क्यों है जो आपने चूज किया है, वो क्यों जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। यस, क्या आपके लाइफ में कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा अगर सपोज आपने जो चीजें फील की, जो चीजें मैंने आपको एग्जांपल में बताई, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होती है, कोई बड़ा इम्पैक्ट आपकी। ओके ओके ओके, वेट, ओके। सो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कि फ्रेंड्स प्लीज ऐसे कंफ्यूज ना करो कि हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, अदरवाइज अदरवाइज मैं इसी चीज में रह जाऊंगा और हमारा पूरा प्रेजेंटेशन निकल जाना है, टाइम निकल जाना है, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड टाइम है। क्लियर, तो इसी आपको 1.5 आवर में मुझे अपनी चीजें पूरा प्रेजेंटेशन भी बताना है। तो आपको जितना समझ में आ रहा है ना, आप पूरा एफर्ट्स के साथ समझो, चीजें समझ में आएंगी। क्लियर, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ओके, कि उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके, इरसान जी यहाँ पे ट्रांसलेट करते जा रहे हैं साथ में, थैंक यू सो मच इरसान जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैंने जो आपको ऑप्शन के बारे में पूछा कि आपने इसे ही क्यों चूज किया, अगर मैं एक चीज और पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन और कर लूं आपसे, आपकी पर्सनल लाइफ से, अगर मैं आपके खुद से बोलूं कि आप सब ने अपने आप से पूछना है, क्या पूछना है कि अगर आपको ये नहीं मिला, जो ऑप्शन आपने चूज किया है, अगर ये नहीं मिला तो इसके क्या परिणाम होंगे। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, अगर जो आपने चूज किया है वो आपको नहीं मिला तो। यस, यस, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें और मुझे बताएं। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपने उन चीजों में अगर आपको वो चीज नहीं मिली, क्या आपकी लाइफ पर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बहुत ज्यादा, डज इट अफेक्ट योर लाइफ, ओके, यस यस यस। अच्छा, एक चीज बताओ, चलो ठीक है, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं कि आप इन सब परिणामों से हैरान क्यों हैं, आप इन रिजल्ट से परेशान क्यों हैं, क्यों परेशान होते हो। टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। जस्ट रिमाइंड रखना आपने कि किस चीज के लिए आपने बोला था, आपने इस एग्जांपल्स में से किस चीज को चूज किया था।
जस्ट ये आपने पूरे प्रेजेंटेशन में याद रखनी है। क्लियर? तो मैं सेकंड स्लाइड यूज कर सकता हूं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे मैं आपको बता दूं कि सेकंड स्लाइड के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूं। ओके, सो जैसे आप सभी जानते हैं मार्केटिंग, मे बी आप लोग जानते होंगे। यस, कोई फ्रेंड्स हैं ऐसा जो मुझे बताना चाहेगा? यस सर, आई नो अबाउट मार्केटिंग। कोई है ऐसा जो मुझे बताना चाहेगा कि मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग की अगर बात करूं तो हमारे जब मार्केटिंग का वर्ड जब यूज होता है तो काफी लोगों के साथ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि तथ्य उन्होंने बना लिए हैं कि वो एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर? वो चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती और लोगों ने ऐसा बना रखा है। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग अगर संसार में बात करूं, एट प्रेजेंट अगर ऑल वर्ल्ड में बात करूं, तो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, हर एक शख्स मार्केटिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? राइट? अगर एक टीचर की बात करो तो वो भी मार्केटिंग करता है, एक इंजीनियर की बात करो वो भी मार्केटिंग करता है, और अगर एक डॉक्टर की बात करो तो सर वो भी मार्केटिंग करता है। क्लियर? अगर एक लॉयर की बात करो तो वो भी मार्केटिंग करता है, अगर एक शॉपकीपर की बात करूं तो वो भी मार्केटिंग करता है। क्लियर? मार्केटिंग कैसे करता है? अगर मैं बात करूं कि एक, जिस तरीके से मैंने आपको बोला, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन फील्ड से जो लोग रिलेटेड हैं, जो अपने कहीं ना कहीं, मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि वो शख्स अपने स्किल्स को, अपने वर्क को प्रमोट करता है, प्रमोशंस करता है, सेल करता है उसकी। एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि वो उस चीज की सेल करता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, वही मार्केटिंग है। एम आई राइट? हर एक शख्स मार्केटिंग करता है, हर एक शख्स मार्केटिंग करता है। लाइक अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग एजुकेशन को सेल कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से मार्केट कर रहे हैं, एजुकेशन से पैसा कमा रहे हैं, लाइक टीचर्स। राइट? अगर मैं बात करूं कुछ फ्रेंड्स की जो नॉलेज को शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज को बेच रहे होते हैं। आई मीन बेचना एक वर्ड में भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, आप ऐसे ले सकते हैं, नॉलेज का प्रमोशन कर रहे हैं। राइट? नॉलेज का प्रमोशन करते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं, वो भी एक मार्केटिंग है। क्लियर? अगर मैं बात करूं कोई शॉपकीपर है, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशंस करता है, वो वहां से पैसा कमाता है। मार्केटिंग की बात करूं, अगर एथलेट्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपके सिंगर्स की, डांसर की, मैजिशियंस की, तो वो अपनी स्किल्स को सेल आउट करते हैं, वो अपनी स्किल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं। आई होप आप सबको ये मार्केटिंग वर्ड क्लियर हो गया होगा। राइट? ओके, सो मैं बात करता हूं, मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर बात करूं मार्केटिंग की, तो कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट करना मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स और अदर बिजनेसेस। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, जिस प्रकार मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया, अभी मैं स्लाइड के साथ बता रहा हूं कि यहां पर मार्केटिंग इंक्लूड करती है आपकी एडवर्टाइजमेंट करना, किसी भी चीज को, कोई प्रोडक्ट्स है उसके बारे में एडवर्टाइज करना, सेलिंग करना इसी प्रोडक्ट को, डिलीवरी के लिए आपने देखा होगा। अगर डिलीवरी की बात करूं तो अभी फिलहाल जोमेटो चल रहा है, जोमेटो के लिए बोलते हैं कि, और सॉरी, पिज्जा हट के लिए आता है, डोमिनोज के लिए आता है, 20 मिनट्स में पिज्जा घर पे। ये सब क्या है? ये लोग एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हैं, प्रमोशन ही तो कर रहे हैं अपनी चीजों का। तो एक तरीका होता है मार्केटिंग का। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं, सर मार्केटिंग इज डन बाय एफिलिएट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी कुछ मार्केटिंग के तरीके से, एफिलिएट्स तरीके से भी। ओके, तो यहां पर एफिलिएट्स भी एक तरीका है जो मार्केटिंग करते हैं। क्लियर? सो आई होप आप सबको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, मार्केटिंग। इफ अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट में यस कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो नो कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और जैसे जैसे आप लोग को क्लियर होती जाती है चीजें, आप लोग कमेंट्स करते जाए, जिससे मुझे इजी होगा आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको समझाने आया हूं। क्लियर? ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड के बाद आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी डिजिटल मार्केटिंग, जो कि अपना आज का टॉपिक है। क्लियर? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? पॉइंट इज दैट, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइज इंटरनेट और ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड अदर डिजिटल मीडियाज एंड प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट्स को, कंप्यूटर का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को प्रमोट करना। आई मीन इंटरनेट के माध्यम से जब हम प्रमोशंस करते हैं तो उस चीज को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मे बी जो फ्रेंड्स मेरे इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ कंफर्टेबल होंगे, उनको ये वर्ड समझ में आ गया और डिजिटल मार्केटिंग क्या कहते हैं, क्या होती है। यस, जो फ्रेंड्स चाह रहे थे, जिन्होंने कमेंट्स की थी कि सर आपने हिंदी में बताने हैं, तो आप लोग मुझे बता दें
क्या आप लोग को एक चीज क्लियर होगी? जब हम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग, तो मे बी आप लोग जानते होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक आप लोग जानते हैं जेफ बेजोस को? जानते हैं कोई? यस। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, आप लोग मे बी इन लोगों के बारे में जानते होंगे। यस और नो? यस। अगर मैं मार्क जुकरबर्ग की बात करूं तो उसने फरवरी सॉरी अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करूं तो उसने अपनी कंपनी, जिसका नाम क्या है आप सभी जानते होंगे। यस, मार्क जुकरबर्ग की क्या कंपनी है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? यस 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 यस, फेसबुक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये फेसबुक जो है मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया 2004 में। क्लियर? एंड 2020 चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 629 प्लस बिलियन, 629 प्लस बिलियन का इसका अगर मैं बात करूं, यूजर्स की बात करूं, तो इतने सारे यूजर्स इसके पास है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इसके पर डे इनकम की, पर डे इनकम की बात करूं ना मार्क जुकरबर्ग की, तो वो है 42 करोड़ पर डे। अप्रोक्सीमेशन है ये, अप्रोक्सीमेट आपका 2 बिलियन के आसपास। क्लियर? 2 बिलियन के आसपास जो अर्निंग है वो मार्क जुकरबर्ग सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं बात कहूं। ओके ओके, थैंक यू सीनियर, थैंक यू सरजीत सीनियर। ओके, तो मैं बात करूं जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस आई मीन अमेजन का ऑनर जो है, अगर उसकी अगर मैं बात करूं सर, तो आप सभी जानते हैं कि वो शख्स अगर एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, मार्क जुकरबर्ग सॉरी आई एम सॉरी, अमेजन के ऑनर की बात कर रहा हूं मैं आप सभी से, जेफ बेजोस की। अगर जेफ बेजोस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि वो वर्ल्ड का बिगेस्ट शॉपिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसने रेडी किया। क्लियर? जब उसने चीजें स्टार्ट की थी, क्या इसी तरीके से थी चीजें? नहीं थी ना। जब उसने स्टार्ट किया, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में अमेजन की, तो अमेजन जो है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 1 ट्रिलियन। क्लियर? 1 ट्रिलियन मतलब 10⁻12, मतलब 10 की घात 12, 10 की घात 12 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इवेल्यूशन की बात करूं तो अगर इसका मतलब ये मैंने डॉलर में बात की, अगर मैं रुपये में बात करूं तो इसका अप्रोक्सीमेट आपका बनता है 70,40,000 के अप्रोक्सीमेट कुछ इसका रुपीज में कन्वर्ट होता है। ये जेफ बेजोस का नेटवर्क जो है, जो मैंने आपको बताया, जब इसने इस मार्केटिंग को स्टार्ट किया, आई मीन जब इसने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, अमेजन को जब स्टार्ट किया, तो उस वक्त 1994 से इसने स्टार्ट किया और 1997 में इसने 6 बिलियन इसकी नेटवर्थ हो गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। क्लियर गाइस? अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, आप सभी जानते हैं टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, आप सभी हम सभी यूज करते हैं। यस, मुझे बता दें कौन कौन यूजर्स हैं, मुझे बता सकते हैं? टिकटॉक पे सर मैं हूं, इंस्टा पे मैं हूं, फेसबुक पे मैं हूं। यस, ओके ओके, यस, आशा तिवारी जी, सोनिया जी, रीमू शर्मा जी, वेरी गुड। तो आप सभी एंड हम सभी मिलके टिकटॉक, इंस्टा, व्हाट्सएप, लाइकी, फ्लिपकार्ट, ये सभी जितनी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी इंडियंस की, हेलो है, यूट्यूब है, यूट्यूब से काफी लोग करोड़ों लाखों कमा रहे हैं। मे भी आप सबको ये चीज पता होगा। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की पावर है बॉस। क्लियर? ये डिजिटल मार्केटिंग की पावर है। अगर मैं बात करूं, एक कैली जेनर की बात करता हूं मैं। क्लियर? कैली जेनर की बात करूं तो ये 9 बिलियन का इसका जब इसने स्टार्टअप किया था, 9 बिलियन की इसकी इवोल्यूशन है इसकी कंपनी की। इसने जब स्टार्ट किया था कॉस्मेटिक्स के साथ, तो कैली कॉस्मेटिक के नाम से स्टार्ट किया था इसने चीजों को। ठीक है? और उसके बाद अभी एट प्रेजेंट की अगर बात करूं इसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की, तो 150 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है। अगर बात करूं वर्ल्ड में इसके नाम की, तो ये सबसे यंगेस्ट बिलियनर है वर्ल्ड का, विश्व का यंगेस्ट बिलियनर है ये। क्लियर? सो आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो डोंट वरी गाइस, ये जस्ट मैंने आपको जस्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग लोगों को बिलियनर बिजनेस इसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को बिलियनर बिजनेस बोला जाता है। क्लियर? तो मैं आपको टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बताने जा रहा हूँ। 9 टाइप्स की डिजिटल मार्केटिंग होती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और क्लियर जैसे ही होता जाएगा आप यस और नो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ओके,
ओके, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट टाइप जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक मैं बात करूं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट टाइप की मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो इसमें क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, उसमें क्या होता है, जब हम वेबसाइट डिजाइन करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो लोग कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं उसमें। आपने देखा होगा कि हम कभी भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो हम हमेशा सर्च करते हैं लाइक कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इन द सेंस कि अगर प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, राइट, तो हम कोरोना सर्च करेंगे, राइट। हम ये सर्च नहीं करेंगे कि कोरोना कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो गूगल क्या करेगा, कोरोना कीवर्ड्स को उठाएगा और जिससे कोरोना से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनको आपके आगे शो कर देगा। एम आई राइट? आप सबको समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओके, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहां पर आपकी जो वेबसाइट डिजाइन की जाती है उसको इतने सारे कीवर्ड्स डाले जाते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो सभी कीवर्ड्स उसमें डाले जाते हैं। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या करता है, उनको ऑप्टिमाइज करके एक एल्गोरिदम रन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को ऊपर लाया जाता है। आपने देखा होगा काफी फ्रेंड्स, आई मीन काफी कंपनीज अपने कंपनी के आईडी को ऊपर लाने के लिए वो प्रमोट करते हैं, प्रमोशंस देते हैं, पैसे देते हैं। तो उसकी वजह से भी काफी कंपनीज के आईडी आपने देखा होगा एड लिख के आता है उसमें वेबसाइट के आगे, तो वो गूगल को पे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट को और ऊपर दिखा देता है गूगल। क्लियर? तो ये एक टाइप था डिजिटल मार्केटिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई होप आप सबको एसईओ क्लियर हो गया होगा। यस और नो प्लीज? यस फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं सेकंड टाइप की बात करता हूं। सेकंड टाइप है सर्च इंजन मार्केटिंग एंड पे पर क्लिक, पीपीसी जिसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज गूगल को, राइट, सर्च इंजन को पैसे देते हैं कि आपने क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक लाने के उनको पैसे मिलते हैं कि जैसे ही मेरी वेबसाइट पे कोई भी क्लिक करेगा तो मैं हर एक क्लिक के आपको पैसा दूंगा, इसलिए इसका नाम रखा पीपीसी, राइट, पे पर क्लिक। आई होप आपको सेकंड टाइप भी क्लियर हो गया होगा। यस और नो प्लीज गाइस? ओके, राइट। तो मैं थर्ड की बात करता हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो हम सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, जितनी भी सोशल साइट्स हैं उनके थ्रू भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, राइट। आपने देखा हो काफी सारे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि फेसबुक हम देख रहे हैं उसके बीच में ऐड आ जाते हैं, राइट। व्हाट्सएप हम चलाते हैं आजकल, व्हाट्सएप पे तो नहीं आ रहे बट टिकटॉक पे आने लगे हैं, राइट, इंस्टा पे आने लगे हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आती है, ठीक है। अब फोर्थ है कंटेंट राइटिंग। मे भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉग बना रहे होंगे और आप लोगों में से काफी लोगों ने ट्राई किया होगा ब्लॉग, ब्लॉग मार्केटिंग। ये कंटेंट मार्केटिंग जो है वो एक टाइप का ब्लॉग मार्केटिंग है। यहाँ पे सभी लोग अपने ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग लिखने के बाद कंटेंट ऐसा लिखते हैं कंपनी को पसंद आता है, वो कंपनी उस चीजों को देखती है एंड उसके बाद उसको उसका पे करती है। आई होप आप सबको फोर्थ भी क्लियर हुआ होगा। एंड मैं फिफ्थ की बात करता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग। मे बी आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। एम आई राइट? यस फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को बता सकते हैं अगर आप लोगों ने सुना है तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। यस और नो? यस, ओके फाइन। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, फेसबुक है, सॉरी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सभी एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू रन कर रही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एफिलिएटर होता है वो अपनी खुद की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद कंपनी उसको अथॉरिटी दे देती है, वो कंपनी के जितने भी वहां पर प्रोडक्ट्स हैं उसको वहां से लेके अपने किसी भी सोशल साइट्स पे, आई मीन कहीं पर भी प्रमोट कर सकता है। और जैसे ही वो प्रमोट करेगा उस लिंक से जितने भी पैसे आएंगे, जो भी कमीशन उसके बनेगा, जो भी इंसेंटिव उसका बनेगा, वो उसके अकाउंट में जाएगा। आई होप आप सबको एफिलिएट मार्केटिंग क्लियर हो गई होगी। यस बॉस? यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था सिक्स पॉइंट की। सिक्स पॉइंट है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा टिकटॉक पे, इंस्टा पे, जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने लगे हैं। वो एक बाम को हाथ में पकड़ेंगे और बोलेंगे कि मेरी बॉडी इस वजह से ऐसी हुई। एक जिमिंग वाले जो फ्रेंड्स होते हैं वो जिम के लिए एक प्रोटीन का डब्बा पकड़ेंगे और बोलेंगे मेरी बॉडी ये खाने से हुई है। तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। तो उनको पेमेंट उनके बेसिस पे मिलता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, जिसके बेसिस पे भी है कि ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का टाइप है। ओके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब सेवेंथ पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। आप सबको पता होगा आपके ईमेल आईडी है, राइट, आप सबके पास ऐड जाते होंगे, आप सबके साथ, आप सबके पास वो भी
ऐड जाते होंगे, वो भी मेल जाते होंगे जो आप नहीं चाहते होंगे, जो आपने कभी देखी नहीं होगी वो भी मेल जाती है, राइट। तो एक ईमेल मार्केटिंग जो है वो भी डिजिटल मार्केटिंग का एक टाइप है, क्लियर, जिससे बहुत सारी कंपनीज अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स जो है अपने कस्टमर के पास भेजती है, ओके। एंड अगर मैं बात करूं एट्थ की, वो है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग अगर बात करूं, मैं इसके बारे में देख रहा था, तो वायरल मार्केटिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, वायरल मार्केटिंग में समय बहुत लगता है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि वो वायरल मार्केटिंग वायरल हो जाए। वायरल का मतलब आप समझते हो ना, कि हजारों लाखों में कोई एक, क्लियर ना। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो एड बनाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो एड बनती है, राइट। तो वो कोई ऐसा एड बना देते हैं जैसे वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। तो वायरल होने की वजह से भी कंपनी का प्रमोट कर दिया उसने, कहीं ना कहीं कंपनी को, जिस ब्रांड को उसने वायरल किया, वहां पे कंपनी का प्रमोशन कर दिया। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक टाइप है, क्लियर। अगर मैं बात करूं नाइन्थ की, तो वो है मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग। आप सभी ने देखा होगा कि मोबाइल फोन के थ्रू हम फोन पे टू एटीएम, एटीएम को इसको ट्रांसफर करो, उसको ट्रांसफर करो, रिफरल के पैसे मिल रहे थे। ये सारी चीजें जो है मोबाइल फोन मार्केटिंग होती है। इसमें आती है मैसेजिंग मार्केटिंग भी, मोबाइल फोन एडवर्टाइजमेंट में ही आती है। कि आपने देखा होगा आपके पास अगर आपने गलती से अगर आपने गलती से किसी वेबसाइट पे अपना मोबाइल रजिस्टर कर दिया, तो जिंदगी भर आपको उसके मैसेज आते रहने, ये परचेस करो, ये ऐसा हुआ, ये चीजें खरीदो, ये नए शेड्यूल आए, ये नए केसेस आए हैं, ये नई स्किल्स आई है, ये नए कोर्सेस आए हैं। तो ये मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग के अंदर आता है। सो आई होप आप सभी को 9 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो आप लोग मुझसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग जिस पे चाहे पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ओके, यस और नो, प्लीज कमेंट फास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबके साथ चल रहा हूं, अब मैं आगे चलता हूं और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आगे मैं डिस्कस करना चाहूंगा किसी भी एक मार्केटिंग के ऊपर, राइट। एक डिजिटल टाइप्स जो है, मैं इनमें से किसी एक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं आज, ठीक है। तो मैं उस एक के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उस एक का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, जो आप सब ने बहुत ज्यादा सुना होगा, इंडिया में तो बहुत ज्यादा सुना होगा, हद सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इतना एडवर्टाइजमेंट, आप एफिलिएट प्रोग्राम अपना ज्वाइन करो, ये प्रोग्राम ज्वाइन करो, आपकी इतनी अर्निंग होगी, ये होगा, वो होगा। काफी सारी चीजें हमारे एफिलिएट मार्केटिंग को लेके मार्केट में आ चुकी है, राइट। तो मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, ओके। सो एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एफिलिएट अर्न्स अ कमीशन फॉर मेकिंग अनदर पर्सन और कंपनीज प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। यहाँ पर एक एफिलिएट प्रोग्राम, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैंने एक इमेज शो की आप लोगों को, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी। यस, दिख रही है, ओके। तो मैं बात करूं यहाँ पर क्या होता है कि एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये दे रखा है कि यहाँ पर आप हैं, क्लियर, यहाँ पर ये आप हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने क्या किया, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ओके। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स, वेट गाइस, सॉरी, ओके। यहाँ पर आप है और यहाँ पर कंपनी है। आपने क्या किया, यहां से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 9 टूल्स यूज करके आपने कंपनी की वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजा, क्लियर, ओके। तरीका कुछ भी हो सकता है ट्रैफिक भेजने का, काफी सारे फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, वो तरीके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। काफी फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं चीजों को। तो आपने क्या किया, वहां से ट्रैफिक भेजा। ट्रैफिक भेजने के बाद क्या होता है, कंपनी ने देखा कि इस शख्स की आईडी से, नीचे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहां से आपने देखा कि, सॉरी फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे कंपनी में ये रहा कस्टमर, कस्टमर कंपनी पे गया यहाँ से, ओके। उसने क्या किया, जैसे ही वो कस्टमर कंपनी के पास गया, वहां से उसने प्रोडक्ट परचेस किया और वो यहाँ से प्रोडक्ट लेके अपना निकल गया, ठीक है। और कंपनी के एल्गोरिथम में रन हो गया कि ये जो है, ये जो कस्टमर आया इस बंदे की वजह से आया। समझ में आ रहा है मेरी बात, ओके। तो इस बंदे को इसका कमीशन पहुंच गया। तो ये थी एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोगों को मे बी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप आप सबको क्लियर हो गई। यस और नो प्लीज कमेंट फास्ट, जिससे मैं आगे भी चलूं और मैं आगे की चीजें भी आपको बता पाऊं। मे बी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग रन करती है। अब मैं बात करूं, द एफिलिएट सिंपली सर्च फॉर अ प्रोडक्ट they enjoy then promote that product and earns a piece of the profit from each sale they make। यहाँ पर क्या होता है, उनको हर एक सेल का पैसा मिलता है, क्लियर। तो किस तरीके से लोग इसको करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, ओके। ओके, मे बी बॉयज क्लियर नहीं है तो प्लीज फ्रेंड्स
क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? यस, आप लोग मुझे चेक करके बता सकते हैं। यस यस यस, मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है? यस। ओके 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 ओके। ओके फ्रेंड्स, ओके 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 ओके, अभी मैंने बोलना बंद कर दिया था, मैंने कहा एक बार आपकी कमेंट्स रीड कर लो। ऐसा तो नहीं है कि सभी को आवाज नहीं आ रही है, तो फिर हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको मेरिट्स बताने वाला हूँ, फायदे बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सॉरी एडवांटेज बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, बिलियन डॉलर बिजनेस। इस बिजनेस को नाम जो दिया गया है ना, वो बिलियन डॉलर बिजनेस का नाम दिया गया है। ओके, सो आई होप आप सबको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लोग बहुत पैसे कमाते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करूं, लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया। यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, काफी फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर, सो प्लीज एक बार ये कंफर्म कर लें, बिकॉज अगर वॉइस क्लियर नहीं होगी तो कैसे चीजें समझ में आएंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि वॉइस आप लोग एक बार फिर से ट्राई करें। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार अपने नेटवर्क चेक कर लें, मे भी हो सकता है उनके नेटवर्क इश्यू होगा, बिकॉज ओके काफी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा मैं एक बार चेक करूं। यस, मेरी तरफ से तो ठीक है। नेटवर्क इज ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है सर। सर नेटवर्क इशू है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक ठाक है, मैं रोज यहीं से वेबिनार एंड सेमिनार्स करता हूँ, राइट। ओके, मेरे यहाँ अमन जी नेटवर्क ठीक है, मैं यहीं से रोज सेमिनार एंड वेबिनार्स करता हूँ, बिकॉज ओके, सो मे प्लीज आप लोग अपना चेक कर लें। आई होप अगर किसी को ठीक ठाक सुनाई दे रहा है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। यस, ओके। इसको बंद नहीं कर सकते? नहीं आ रही बात, दूसरी जगह चले जाओ, वीडियो ऑफ करो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, आप सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, यस, अभी बता दो क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी क्लियर आ रही है? यस नो प्लीज। ओके, आई होप आप सबको अभी क्लियर आ रही होगी, बिकॉज मैंने देखा कि विंडो ऑफ थी, विंडो ऑन किया है, राइट। नेटवर्क इशू था, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी क्लियर है, आई होप आप सबको अभी क्लियर सुनाई दे रही होगी। ओके, तो मैं सेकंड, थैंक यू तनु जी। सेकंड मेरिट्स की बात करूं तो वो ये था, लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया। ये एक बहुत ही कम कॉस्ट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक स्टार्टअप है, जहां से कम लोग बहुत ही कम पैसे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट की बात करूं तो नो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन नीडेड। अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करूं तो कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस, आई मीन कोई अलग से क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, आप उसी चीज से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट की बात करो तो वह सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आप इस बिजनेस को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक फुल टाइम करते हैं काफी लोग पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ओके, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबल टाइम एंड प्लेस। आपको जब मर्जी जिस जिस वक्त करना है आप उस वक्त कर सकते हैं। जहां से करना है, घर से करना है, बाहर से करना है, ट्रेन में चलते हुए करना है, सोते हुए करना है, बैठते हुए करना है, आप हर तरीके से इसको कर सकते हैं। नो स्टाफ एरिया, ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आप इस जगह ना तो आपको स्टाफ की जरूरत होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ओके, एफिलिएट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, ना ही एरिया चाहिए होता है, ना ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ना कोई कंपनीज लगाने की जरूरत है। कस्टमर सर्विस इज नॉट योर इंटरेस्ट। ओके, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज जो होती है कि सपोज आपके प्रोग्राम से किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया तो उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है कि सर मुझे ये पसंद नहीं आया, तो उसमें आपकी कोई हेडेक नहीं है, क्लियर। आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनीज की रहेगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं बात करूं द इंडिपेंडेंसी की, अगर मैं बात करूं, ये सबसे इंडिपेंडेंट वर्क है, कोई आपको इस पे फोर्स नहीं करता, कोई भी आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से बोल सकते कोई फोर्स नहीं करता, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं।
एंड मार्केट किट एट माइट योर डिस्पोजल। और मैं बात करूं मार्केट किट की, आई मीन जो एडवर्टाइजिंग टूल्स जो होते हैं, लाइक बैनर्स बनाना, फ्लैग्स बनाना है मुझे, या फिर मुझे अलग से प्रोडक्ट्स को वियर करके उसके स्टैचू पे के साथ प्रोफाइल पिक्स लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये पूरी किट जो होती है जिससे आपको प्रमोशंस करनी है कंपनी की, वो ऑलरेडी कंपनी प्रिपेयर करके रखती है। आपने जस्ट वहां से प्रोफाइल से फोटो लिया, लिंक ली, आपने जस्ट शेयर कर दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि आपने शाम को क्या किया, इस लिंक को कम से कम 10 20 50 लोगों के साथ शेयर किया एंड आप लोग सो गए। आप जैसे उठते देखते यार मेरे अकाउंट में हजारों लाखों रुपए आए हुए हैं, अर्न वाइल स्लीप। पैसिव इनकम का मतलब होता है जब आप सो रहे हो तब भी आपके खाते में पैसा आ रहा हो। क्लियर। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम, अगर मैं बात करूं इनकम की, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम होती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है, आप जितना काम करोगे उतनी इनकम कमा सकते हो। आई होप आप सभी को मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। यस और नो प्लीज। यस, मेरिट्स क्लियर हुए? ठीक चल रहा है? ओके, अगर आपको मेरिट्स क्लियर हो गए हैं तो मैं अब चलता हूं डीमेरिट्स की तरफ। बिकॉज आप सबको पता है कि हर एक चीज के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, राइट। जिस प्रकार आप सबको पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। दिन होता है तो रात भी होती है, ओके। सूरज है तो चंद्रमा भी है। इसी तरीके हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। तो डीमेरिट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट डीमेरिट्स है वो ये है कि यू कांट कंट्रोल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वेबिनार देने आ रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, अच्छी भी और बुरी भी, ओके। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आपके पास कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो डिजिटल मार्केटिंग को लेके, एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, जिससे आप किसी भी तरीके से मिसगाइड करूं, राइट। तो आई होप मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। चाहता तो डीमेरिट्स भी नहीं बताता, राइट, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो, ठीक है। तो फर्स्ट डीमेरिट्स जो है वो ये है, यू डोंट कंट्रोल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। आपका मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में कोई कंट्रोल नहीं होता। आई मीन कंपनी ने जैसा डिजाइन कर दिया आपको वैसे ही रन करना है, ओके। यू डोंट कंट्रोल योर कंपटीशन। अगर कंपटीशन की बात करूं तो आप यहाँ पे कंपटीशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज दैट आपने स्टार्ट किया बिजनेस, क्लियर। अब आपको देख के आपके कजन ने स्टार्ट किया, राइट ना। बिकॉज हमारे यहाँ होता है कि अगर हमारे यहाँ एक समोसे की दुकान खुल जाए तो हम, अगर उसकी अच्छी चल रही है तो हम यही कोशिश करेंगे कि मैं भी एक समोसे की दुकान खोल लूं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो प्लीज। अगर किसी का कपड़े का शोरूम है तो दूसरा फ्रेंड्स है उसका रिलेटिव यही सोचेगा कि यार मैं भी कपड़े का शोरूम खोल लेता हूँ। तो इस तरीके से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपने ज्वाइन किया, आपके कजन ने ज्वाइन किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके और आपके कजन के फ्रेंड्स जो है कहीं ना कहीं कॉमन होंगे, आपके रिलेटिव्स जो है कहीं ना कहीं कॉमन होंगे। जो चाचा आपके हैं वो उसके भी होंगे, जो अंकल आपके हैं, आंटी आपके हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वही आती है कि जहां पर आप बिजनेस 1 लाख का 2 लाख अर्निंग कर रहे थे, वहां पर आपका 50 से 70 हजार रहेगा, बिकॉज आपके भाई ने ज्वाइन कर लिया, क्लियर। एंड क्वांटिटी अप्रोच, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी अप्रोच, आपको बोला बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को ट्राई करना होता है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ लोगों को ट्राई करना होता है, अप्रोच करना होता है, राइट। अगर मैं बात करूं कि सपोज आपको कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको कम से कम 1000 2000 4000 जितनी भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, उन सब पे भेजना होगा, लोगों को भेजना होगा, बताना होगा, तब जाके कहीं आपके रिजल्ट्स आएंगे, ओके। अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट डिमेरिट है वो ये है, जीरो प्रॉफिट्स ऑन पॉपुलर प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जितने भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू जीरो प्रॉफिट आता है, ओके। एंड ओनली 1% विद वन टाइम अर्निंग। सपोज दैट आप फील कर सकते हैं इस चीज को। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार कि मान लेता हूं कि आप भी लोग हैं, आप में से किसी को भी लेता हूं, संदीप जी को ले लेता हूं, रिंकू जी को लेता हूं, चलो रिंकू जी को लेता हूं। रिंकू जी ने क्या किया, रिंकू जी ने मेरा एफिलिएट प्रोग्राम है, मैंने रिंकू जी को लिंक भेजी, मैंने कहा रिंकू जी आप इस पे लिंक पर शेयर करके अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। रिंकू जी ने इजीली प्रोडक्ट परचेज किया। प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको पता है कि रिंकू जी ने, मैंने जिस आईडी को भेजा है, आई मीन मैंने जिस प्रोडक्ट को रेफर किया है, क्या आपको लगता है रिंकू जी वही प्रोडक्ट खरीदेंगे? यस और नो प्लीज। यस। आपको लगता है कि मैंने अगर एसी की लिंक भेजी है तो रिंकू जी एसी ही खरीदेंगे, कूलर नहीं खरीदेंगे या कुछ और प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। चलो मैंने मान लिया कि मैंने जो लिंक भेजी, रिंकू जी ने वही लिंक से वही प्रोडक्ट खरीदा, तो मेरा कमीशन बन गया।
अब नेक्स्ट टाइम रिंकू जी को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। रिंकू जी ने क्या किया, मेरे को फिर से बोला नीरज जी एक काम करो, मेरे को ना इस बार कूलर खरीदना है तो आप लिंक भेज दो। क्या रिंकू जी ऐसा बोलेंगे? यस और नो? क्या रिंकू जी को नेक्स्ट टाइम जब कुछ सामान खरीदना होगा क्या वो मेरा वेट करेंगे कि नीरज जी लिंक भेजेंगे तब मैं सामान खरीदूंगा? यस और नो प्लीज? नो, नो, नेवर। ओके, मे बी आप सबको ये चीज समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है कि सपोज आपने किसी से बात की और आपने उसको बोला कि ये रेफरल कोड है मेरा, यहां से यूज करो, तो वहां पर क्या होता है उस शख्स से आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम अर्निंग आने वाली है। ओनली 1% विद 1 टाइम अर्निंग। मे बी ये लाइन क्लियर आप सबको हो गई होगी, राइट? यस और नो प्लीज गाइस? ओके, एंड देयर इज नॉट मच सपोर्ट। यहां पर कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता कि यार मैं कैसे बिजनेस करूं, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी गाइडेंस नहीं होता है। हमें खुद से चीजें करनी होती है, खुद से ज्ञान करना होता है। इसलिए यही रीजन होता है कि इस एफिलिएट प्रोग्राम में हर एक शख्स सक्सेस हासिल नहीं कर पाता है। अगर मैं बात करूं अप टू 10% डिस्काउंट में बात करूं तो इसमें मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है, मैक्सिमम जो कमीशन जो होता है, मैक्सिमम जो इंसेंटिव होता है वो सिर्फ 10% होता है, जो मैं आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ। क्लियर? बिकॉज अपने यहाँ भी एट प्रेजेंट ट्रेंड में अमेजन या फ्लिपकार्ट ही चल रहा है। ओके, तो यहां पर 10% हाईएस्ट डिस्काउंट होता है एंड नो ग्रुप प्रॉफिट। ग्रुप प्रॉफिट का मतलब अगर मैं बताऊं कि आपने सामान परचेज किया, आई मीन आपने अपना ऑर्डर बनाया, आपने अपना सामान ऑर्डर किया, सपोज आपके फ्रेंड भी कोई ऑर्डर करता है, तो उस तरीके से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लिंक पे ही मिलेगा। आई होप आप सभी को डीमेरिट्स एंड मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो यस आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यस और नो प्लीज गाइस, कमेंट फास्ट। यस, ओके, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, आप लोग कमेंट करके फटाफट मुझे बता दें कि यस सर क्लियर हो गई है चीजें, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स क्लियर हो गई हैं। आप लोग आगे बताएं, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि यस सर क्लियर है, आगे बताएं, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। वॉइस क्लियर नहीं है। पिंकी शर्मा जी प्लीज चेक योर कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्टिविटी। ओके, ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स में अमेजन या फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, जीरो डिस्काउंट देते हैं। लेट मी चेक इट। ओके, हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं जूम करके। ओके, तो मे बी आप लोगों को दिख रहा होगा जो अंडरलाइन की हुई है चीजें, वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी चीजें कि you will not receive any advertising fees from qualifying purchase of the following products। इसमें देख रहे हो आप एमआई के प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? सैमसंग के हैं, Xiaomi के हैं, एप्पल के हैं, अमेजन पे बैलेंस है, प्राइम मेंबरशिप है। इस पे मतलब लोगों को जीरो पैसा मिलने वाला है अमेजन से अगर कोई परचेस करवाता है तो। अगर मैं बात करूं, अगर ऊपर आप देखोगे इस तरफ जो परसेंटेज लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैक्सिमम जो प्रॉफिट लेवल होता है वो 10% होता है। आई होप गाइज आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यस और नो प्लीज? ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड चलता हूं, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। ये है फ्लिपकार्ट का एक मैंने जस्ट एक प्रोसेस आप लोगों को बताना चाहूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी लिंक को किसी जगह शेयर किया, ठीक है, किसी भी सोशल साइट पे शेयर किया, वहां से वो लिंक आपने ट्रैफिक जनरेट करवाया फ्लिपकार्ट के सर्च इंजन पे। उसके बाद यहाँ से आपको मनी मिला। कब मिलेगा मनी? जब व्हेन प्रोडक्ट आर परचेज्ड। ओके, जब प्रोडक्ट परचेस होगा तब आपको पैसा मिलेगा। ओके, अब मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्काउंट लेवल होती है। ओके, सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, न्यू कस्टमर के लिए हम लोग ये काम करते हैं, न्यू कस्टमर के लिए कर लेते हैं। बिकॉज ये जितने भी सोशल साइट्स हैं, आई मीन जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो न्यू कस्टमर को सबसे ज्यादा देती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइप ए मोबाइल जो है उस पर कितना रुपए मिल रहा है? 75 रुपए। ठीक है, टाइप बी मोबाइल पे 0%। टाइप सी मोबाइल की बात करो तो ओनली 1000 रुपए। ठीक है, टाइप सी में आपके आईफोन्स आते हैं, टाइप बी में एमआई वगैरह आते हैं। आप लोग चाहें तो इसको एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो है 1500 3000, ये सब चीजें लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि लोग इससे पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? यस और नो प्लीज कमेंट फास्ट। यस गाइस, अभी तक आपने सुना था एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे पैसे कमा जाते हैं। जब मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से रन करती है, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को लगता है कि पैसे कमाते हैं लोग इससे? किस किस को लगता है कि पैसे कमाते हैं?
ओके गाइस, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर फ्रेंड्स ने नो कमेंट किया। पता है क्यों नो कमेंट किया आप लोगों ने? बिकॉज आप लोगों ने अभी देखा नहीं किसी को परचेस करते हुए, राइट? अभी आपने किसी की अर्निंग नहीं देखी है, ठीक है? तो मैं कुछ बिगनर्स की अर्निंग आपको दिखाता हूँ, मे बी आपको थोड़ा सा लगे कहाँ होता है। ये कुछ बिगनर्स है जिनकी फर्स्ट मंथ की अर्निंग अगर आप देखें, शशांक गुप्ता जी है जिनकी अर्निंग मैंने वहां से एफिलिएट अमेजन से ली है 24,983। क्लियर? 24,983 अर्निंग उन्होंने फर्स्ट मंथ की। कहां से देखें आप? कहां से? फ्लिपकार्ट से। अगर नीचे वाला अगर आपको दिख रहा होगा, नीचे वाली स्लाइड अगर आपको दिख रही होगी, तो उन्होंने अमेजन से अपना लिया है कितना? 47,598। आई होप अभी क्या लगता है, अभी भी होता है कि नहीं? यस यस, मुझे आप लोग अभी पता है क्या लगता है कि अभी लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते? यस नो? वॉइस ब्रेक। यस, आप लोग मुझे बताएं कि अभी प्रूफ दिया मैंने आप लोगों को, मैंने पेमेंट्स भी दिए हैं आपको। क्लियर? तो ये मैंने जस्ट एक बिगनर की बात की है जो जस्ट उसने अभी स्टार्ट की है चीजों को, वो इतना कमा रहा है पर मंथ। अब सोचने वाली बात ये है कि इतने मेरिट्स हैं, इतने डीमेरिट्स हैं, फिर भी लोग पैसा कमा रहे हैं। कैसे? कौन कौन जानना चाहता है कैसे? कौन कौन जानना चाहता है कैसे? हाउ दे आर अर्निंग मनी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अर्पणा जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाई द शॉर्ट को कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर बात करूं कि को कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, व्हाई, क्यों शॉर्ट को कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्यों शॉर्ट को कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्यों? राइट? तो मैं बता दूं आपको क्यों। यस, आप लोग जानना चाहते हैं व्हाई? यस गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि यस मैं जानना चाहता हूं व्हाई। व्हाई? व्हाई द शॉर्ट को कॉमर्स प्लेटफॉर्म? ओके, नाइस गाइस, तो मैं आपको बता दूं क्यों। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको देने जा रहा हूं जो ऑलरेडी मैंने जैसे एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में आपको बताया। तो एफिलिएट प्रोग्राम में ऑलरेडी जितने बेनिफिट्स थे ना, आई मीन जितनी मेरिट्स थी, वो इस को कॉमर्स प्रोग्राम में है ही है। एंड उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? ओके, सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट वन बाय वन। ओके, तो हम सभी मैं इन चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। यू हैव फुली कंट्रोल ऑन योर वर्क। पहला जो इसका एडिशनल बेनिफिट ये है, जो वहां पे था कि वहां पे आपका कंट्रोल नहीं है वर्क पे, यहाँ पे फुली कंट्रोल है। कैसे? आप अपने वर्क को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड बात करो, नो कंपटीशन। थर्ड बात करो, क्वांटिटी अप्रोच इज नॉट कंपल्सरी एंड प्रॉफिट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वेबसाइट पे, आपको सभी के ऊपर प्रॉफिट्स मिलने वाला है। एंड 1% विद लाइफ टाइम अर्निंग। क्लियर? गाइस प्लीज आप मुझे बता दें क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस और नो प्लीज। किस किस को ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक है। ओके, अर्पणा जी। और किस किस को हो रही है? इन्फ्लुएंसर सोलंकी जी, वर्षा जी, प्राण जी। आई होप सभी को ब्रेक हो रही है। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? गाइस तो आप लोग मुझे प्लीज 10 सेकंड का समय दें। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। मैं बस 10 सेकंड में अपने आप को दूसरी जगह सेटल कर लेता हूं। यस, ओके। ऑफिस से पानी और वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सिग्नल में बोल रहे हैं। स्टैंड। मे बी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। सॉरी गाइस, सॉरी नेटवर्क इशू की वजह से। मे बी आप लोगों को अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर, कि अभी भी नहीं आ रही है? यस और नो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको अभी सबको क्लियर आ रही होगी। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है किसी को? कोई ऐसा फ्रेंड्स हमारे जिसको अभी भी नहीं आ रही हो? कोई बात नहीं, मैं आपको एक काम करता हूँ, एडिशनल बेनिफिट्स को फिर से बता दूं या मैंने जहां तक बता दिया उससे आगे बताऊं? यस, आप लोग मुझे बताएं, एडिशनल बेनिफिट्स मैंने जहां तक बता दिया उससे आगे बताऊं या फिर एक बार फिर से बता दूं? यस, व्हाट डू यू वांट? आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से? यस, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं फिर से एडिशनल बेनिफिट्स को फिर से बता दूं? बिकॉज मेरी वॉइस कट हो गई थी। मैं फिर से बताता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस अपना कॉपरेट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।
तो आपको बता दें एडिशनल बेनिफिट्स की जो मैं बात कर रहा था, इस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेनिफिट्स ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग के थे वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है वो आप यहाँ पे देखिए। यू हैव फुली कंट्रोल ऑन योर वर्क, आप अपने पूरे आपके काम पर फुली कंट्रोल होता है। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता यहाँ पर। क्वालिटी क्वांटिटी अप्रोच इज नॉट कंपलसरी, क्वांटिटी अप्रोच आपको यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों है नहीं है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रॉफिट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रॉफिट जो डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। इससे पहले मैंने आपको अमेजन फ्लिपकार्ट की जो बताया था वहां पर आपने देखा कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट डिसाइडेड था, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर प्रॉफिट आपका डिसाइड होगा, आई मीन आपका इंसेंटिव होगा, वो आपकी परसेंटेज होगी, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज मिलेगा, क्लियर। एंड 1% विद लाइफ टाइम अर्निंग, अगर आप कोई भी सिंगल पर्सन को आपने अप्रोच किया तो उससे आपको लाइफ टाइम अर्निंग होने वाली है। गैस यू नो वाउ हाउ, कैसे होने वाली, बिकॉज यहाँ पे आप सबका रेफरल आईडी होती है, आप सबकी यहाँ पे एफसी आईडी होती है, उस एफसी आईडी के बेसिस पे यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड होता है जिसपे आप बिजनेस करते हैं, अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू वो रेफरल कोड जब आप किसी भी शख्स को शेयर करते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऑटो रेफरल एल्गोरिथम रन होता है, यहाँ पे प्रोग्राम रन होता है, उस प्रोग्राम के थ्रू वो फ्रेंड्स आपका लाइफ टाइम के लिए आपका कस्टमर के तौर पर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप वो चाहे एक सामान परचेस करें, चाहे वो एक सामान का ऑर्डर करे तो भी आपको उसका कमीशन जाना है, चाहे वो 1000 सामान ऑर्डर करे तो भी आपको कमीशन जाना है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो रहे हैं, ओके। एंड अगर मैं बात करूं उसने आज किया तो भी जाना है, कल किया तो भी जाना है, लाइफ टू लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग वो कभी भी ऑर्डर करता है तो भी आपको उसका कमीशन जाना है, बिकॉज वहां पर आप के नाम से वो इनरोल हुआ है, कंपनी में जो साइन अप हुआ है आपके रेफरल से हुआ है। एम आई राइट? मे बी आप सबको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, ओके। अगर मैं बात करूं वहां पर हमारे पास किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं थी। इसको कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करो तो यहाँ पर आपके पास फ्री ट्रेनिंग, सेमिनार्स, फ्री सेमिनार्स, वेबिनार प्रोग्राम्स लाइक जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स होते हैं, वुमेन के लिए अलग से होते हैं। स्पेशली वुमेन की अगर बात करो तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग से वर्क किया जाता है, जिसमें वुमेन के लिए अलग से सेमिनार वेबिनार्स होते हैं, जहां पर वुमेन को आगे कैसे लाया जाए, वो घर में रह के कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे वो वुमेन भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके कैसे अपने आप को आगे ला सकती है। अगर मैं बात करूं डिस्काउंट लेवल की, तो डिस्काउंट लेवल की जो स्टार्टिंग है ना सर, तो कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो मैं बात कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म की, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है जो डिस्काउंट वो 16% है, क्लियर। कितना? 16%, अप टू 66% तक है, ओके। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट लेवल है एंड ग्रुप प्रॉफिट्स आर हियर, यहाँ पर ग्रुप प्रॉफिट्स भी है, ओके। सो आई होप आप सभी को एडिशनल बेनिफिट्स क्लियर हो गए होंगे, एम आई राइट? ये मैंने आपको एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं आपको जस्ट एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। मे बी आप सभी को ये एडिशनल बेनिफिट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर हो गए हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं हुए तो आप नो भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू बिकॉज कमेंट्स आपके हाथ में है, ओके। थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं आपको स्लाइड पे लेके रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड से पहले आप सभी को वेलकम टू ds.asort, लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। मैं आप सभी का ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं जो को कॉमर्स के थ्रू लोगों को यहां पर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स यूज करके डिजिटल मार्केटिंग करने का मौका देता है, क्लियर, ओके। आई होप आप तो आगे डिस्कस करने से पहले बताता हूं मैं आपको व्हाई वर्क विद द असॉर्ट, व्हाई हम असॉर्ट के साथ काम क्यों करें। मैंने आपको जैसे कुछ डिफरेंस मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट की बात करो तो वहां पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलता है एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड आपको जो आपका इंसेंटिव है वो मिलेगा जस्ट। एंड अगर असॉर्ट की बात करो तो आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, आई मीन आप लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, यहाँ पर लाइसेंस्ड एप्लीटर होंगे, लाइसेंस्ड को कॉमर्स ऑनर होंगे, क्लियर। एंड सिस्टम मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अथॉरिटी मिलेगी, अथॉरिटी नॉमिनीज मिलेंगे, नॉमिनीज में भी आप लोग जानते होंगे, एंड अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, जो ड्रीम्स मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पूछी थी, आई होप आप सभी को याद होंगे, राइट। मैंने आप सबसे क्वेश्चन किया था कि आप लोग काम क्यों करना चाहते हो, आप सबको याद है क्या? यस और नो प्लीज, किस किस को याद है? मैंने पूछा था कि आप काम क्यों करना चाहते हो, किसी को याद है मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी, अपने प्रेजेंटेशन की, अपने सेमिनार की कहां से स्टार्टिंग की थी? किसी को याद है? ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आपने ड्रीम बताया था जिसमें से मैंने आपको जो ऑप्शंस दिए थे, जो चूज किया था, वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो मैंने बहुत कुछ कम चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हैं, ओके। को कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां पर है। मैं आगे बात करता हूँ, यू कैन ज्वाइन अस,
किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? वेंडर पार्टनर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ हमारे को कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर पार्टनर है, राइट, आप इन्फ्लुएंसर हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर हमारी कंपनी के साथ, आई मीन हमारे कम्युनिटी के साथ एक इन्फ्लुएंसर पार्टनर के तौर पर आपको मंथली पे आउट फिक्स हो जाएगा। इट डिपेंड ऑन आपकी पॉपुलैरिटी पे या आपके व्यूअर्स पे, आपके सब्सक्रिप्शन पे, आपके फॉलोअर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पे आउट मिलने वाला है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बन सकते हैं, कंज्यूमर पार्टनर भी बन सकते हैं। ओके, सो आप इस तरीके से हमको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं वेंडर पार्टनर के तौर पर, इन्फ्लुएंसर पार्टनर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के तौर पर एंड कंज्यूमर पार्टनर, और डिपेंड ऑन यू आप कैसे करना चाहते हैं। ओके, सो मैं जस्ट छोटा सा डिस्कस आपको साथ करना चाहता हूँ। राइट, 4 टाइप, राइट अर्पणा जी, 4 टाइप्स। ओके, तो मैं आपको डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि कंपनी जो है, कंपनी की बात करूँ, फर्म की बात करूँ, तो फर्म कोई ये नहीं है कि कोरोना में स्टार्ट हो गई, राइट, लॉकडाउन में स्टार्ट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फर्म ऑलरेडी 11 नवंबर 2011 से वर्क कर रही है, बट डिजिटलाइजेशन के बाद इस कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, इस कम्युनिटी ने, इस फर्म ने अपने आप को अपग्रेड किया और नई चीजें, शॉर्ट प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स को कॉमर्स प्लेटफॉर्म निकाला, जिससे से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग का सोर्स दे सके, अर्निंग का एक वे दे सके जहां से वो अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। कंपनी के नाम की बात करूं, डायनेमिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। एंड कंपनी के हेड ऑफिस की बात करूं तो प्लॉट नंबर 585 सेक्टर 82 जेएलपीएल इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली पंजाब पिन कोड 160055। ओपनिंग डेट कंपनी 11 नवंबर 2011। एंड फाउंडर की बात करूं तो हमारे कंपनी के जो फाउंडर है, इस फॉर्म के जो फाउंडर है वो मिस्टर रोशन सिंह जी बिस्ट, जो कि उत्तराखंड से है, राइट। मे बी जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रैंक की, आई मीन डिस्काउंट लेवल क्या क्या होते हैं, कमीशन लेवल क्या क्या होते हैं, इंसेंटिव लेवल क्या क्या होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एम्बेसडर होता है 16%, प्रमोटर होता है 32%, मेंबर होता है 46%, इन्फ्लुएंसर होता है 60%, ओके, एंड असॉर्ट कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर होता है 63%, एबी होता है 65%। एंड गाइस सबको यहाँ पे आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई है? यस और नो प्लीज गाइस? ओके, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ तक रैंक, आई मीन प्रमोशन जो है क्राइटेरिया आप लोग को क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से लोग यहाँ पे क्या क्या परसेंटेज पे वर्क करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे परसेंटेज आपका होता है, प्रोडक्ट्स का नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ पे जो कमीशन परसेंटेज होगा वो आपका होगा। कोई भी प्रोडक्ट हो आपको उतना ही कमीशन मिलना है जितना आप परसेंटेज पर हो। क्या आप सबको मेरी आवाज दे रही है? क्लियर हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस नो प्लीज गाइस? ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले आप सबको बता दूं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनको आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनको प्रमोट करके यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ जस्ट। ओके, फैशन एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी एंड स्किन केयर है, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, जस्ट मैं आपको यहाँ पर कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो कंपनी की प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स जो है डीपली स्टडी कर सकते हैं। डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, होम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, किचन एंड अप्लायंस है, मतलब बेचो वही जो भारत चाहे। क्लियर? वही सब प्रोडक्ट्स है जो हमारे इंडिया में लोगों को जरूरत है। ओके, जैसे कैलकुलेशन की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सी, कि सपोज मैं मान लेता हूं कि आप 65% डिस्काउंट पे है या आपका कमीशन लेवल जो है वो 65%। ओके, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपने ऑर्डर किया 1000 रुपए का, या आपके रेफरल से किसी ने 1000 रुपए का ऑर्डर किया, ओके, तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो अशॉर्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ कि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग शॉर्ट पॉइंट होते हैं। ये चीज आप लोग अपने माइंड में फिट कर लें। ओके, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि आपके जो शॉर्ट पॉइंट है वो है 1050। ओके, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 65% है, तो आपको 65% मिलेगा 1050 का। मे बी आप लोगों को ये चीज स्लाइड क्लियर हो रही होगी। ओके, तो 65% जो है आपको मिलने वाला है 1050 का। तो 1050 का 65% जो होता है, आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे जो होता है वो होता है 682.5। आप लोग चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं कि 2 असॉर्ट पॉइंट के बराबर 1 रुपए होता है, तो इसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 341.5 रुपए आपको मिलने वाले हैं। कब? जब आपके रिफरल आईडी से कोई भी 1000 रुपए का ऑर्डर होता है। क्लियर? और इससे पहले मैंने आपको जो दिखाया था 24,000 जो इनकम थी, ओके, 40,000 जो थी, 24,000 वाले की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है जो 24,000 जो इनकम थी, जिसकी अर्निंग 24,000 थी, उसने कितने का बिजनेस किया होगा? आई मीन कितने ऑर्डर उसने किए होंगे तब उसको 24,000 मिले? किसने रीड किया था? ऑर्डर कितने का था? यस और नो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बता सकते हैं।
कि उसने कितने का ऑर्डर किया होगा जब उसको जाके 24,000 और 24,500 रुपए मिले थे? मैं बताऊं आपको? नहीं पता है तो आप लोग मुझे बोल सकते कि ये सर आप बता दो। ओके ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उस बंदे ने वहां पर अपना जो बिजनेस किया था, उस बंदे ने वहां पर जो अपना सेलिंग की थी, प्रोडक्ट के ऑर्डर्स किए थे, वो था 19.5। ओके, 19.5 क्या लाख। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। उसने 19.5 लाख का कंपनी का सामान बेचा, तब जाके उसको 24,500 रुपए मिले थे। और आप यहां पर देख रहे हो एक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। यस और नो गाइस, प्लीज कमेंट फास्ट। कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से अर्निंग आती है, एक नॉर्मल सा जस्ट एक छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन बताई है मैंने आपको, मे बी आप सबको समझ में आ गई होगी ये चीज। ओके, तो मैं बात करता हूं आगे। आगे के लिए सॉरी गाइस, थैंक्स फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस। ये जस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको और अधिक जानकारी इस चीज़ के बारे में और अधिक जानना है तो हम फिर से एक सेशन बनाएंगे, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि यस मुझे यहाँ पर और आगे चीज़ें जाननी है। ये मैंने अभी जो आपको डिस्कस किया, जैसे मैं आपको बताया था, राइट? ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके सॉरी, नाइस। अभी आप देख सकते हैं मुझे कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल का एक पार्ट बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट बताया था। इसी तरीके से को कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप पूरे 9 टूल्स यूज कर सकते हो गाइस। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप 9 टूल्स यूज कर सकते हो, पूरे 9 के 9 टूल्स यूज करके डिजिटल मार्केटिंग के आप यहां पर इस को कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता सकता हूं जहां पर आप 9 के 9 टूल्स को एक साथ यूज कर सकते हो और लाखों नहीं करोड़ों रुपए अर्निंग आप घर बैठ के कमा सकते हो। क्लियर गाइस? तो मे भी आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग मुझे बता दें क्या आप लोग इस चीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? यस और नो? क्या आप इस चीज के बारे में और जानना चाहते हैं? यस, अगर आप लोग और अधिक जानना चाहते हैं, ये तो मैं जस्ट एक एफिलिएट प्रोग्राम आपको बताया, ऐसी टाइप से 9 प्रोग्राम्स और भी हैं, 8 रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में भी ऐसे ही अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ही मैं सेमिनार कंडक्ट कर सकता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप लोग अगर आगे और भी सेमिनार्स को अटेंड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, मे बी आप लोग से अभी भी नहीं लिए गए होंगे। ओके, तो और मोर डिटेल्स के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट है www.assault.com, वहां पे विजिट कर सकते हैं। एंड ईमेल आईडी अगर बात करूं ifccgwalekcare@gmail.com, वहां पर हमको मेल कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरीज है। एंड मोबाइल नंबर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर है 8269380633। इस पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं मुझे। एंड मेरी इंस्टा आईडी असॉट नीरज सिंह के नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं नीरज सिंह के नाम से हूँ, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप सबको यहां तक जहां तक मैं बताना चाहता था वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस और नो प्लीज गाइस?